अगर आप बहुत लंबे समय से दांत खाज खुजली की समस्या से परेशान हैं और इसके लिए तरह तरह के नुस्खे आजमा कर थक चुके हैं तो आज का ये नुस्खा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही सस्ते में आपका बनकर तैयार होगा, यूँ कहूँ सिर्फ 5 रुपये में बनकर तैयार हो जाएगा। और कुछ लोग तो ये कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्री में बनेगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो कई बार सभी के गमलों में भी लगी हुई रहती हैं। तो चलिए बनाते हैं इस नुस्खे को और उम्मीद करती हूँ इससे आपकी दांत खाज खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस की जो प्रॉब्लम है उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर आपको किसी भी तरह का स्किन पे इन्फेक्शन है तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर कोई गंभीर समस्या है जिसके लिए दवाइयाँ ले रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। तो चलिए जानते हैं कि इस नुस्खे को कैसे बनाना है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना सभी के साथ में बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर कर रही हूँ जिसे आप बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं सबसे पहला इंग्रेडिएंट कौन सा है जिसका इस्तेमाल आपको करना है। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है 15 से 20 आपने ताज़ी तुलसी के पत्ते लेने हैं। तुलसी एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और इसमें ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा दांत खाज खुजली में होने वाली जो अनचाही खुजली होती है, जो रैसेस होते हैं, जो दाने होते हैं, उनको ठीक करने के लिए भी तुलसी आपको बहुत लाभ देती है। तो इसके 15 से 20 पत्ते आपने लेने हैं। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है सदाबहार के पत्ते। ये कषाय होते हैं, यानी कि थोड़े कड़वे होते हैं, और जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन है ना तो कड़वी चीज़ों से बहुत जल्दी ठीक होता है। तो आपने यहाँ पर इसका भी इस्तेमाल करना है। ये इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। पर आपको एक सजेशन दूँ, इसके साथ साथ एक नुस्खा आपके साथ शेयर करूँगी जिसको आपको खाना भी है, ताकि अंदर से जो इन्फेक्शंस हैं, जो ब्लड के अंदर इन्फेक्शंस हैं, वो भी आपके ठीक हो जाएँ, जिसकी वजह से ये समस्या आपको दोबारा ना हो। तो यहाँ पर जो सदाबहार के पत्ते हैं ये भी आपने 15 से 20 लेने हैं। इनका भी इस्तेमाल जरूर कीजिएगा और ये भी आपको गमले में आसानी से मिल जाएंगे। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है 20 से 25 पत्ते आपने नीम के इस्तेमाल करने हैं। आप सभी जानते हैं नीम जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है और इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि हर तरह की दांत खाज खुजली के लिए अच्छी होती हैं, चाहे कैसी भी समस्या आपको हो। कुछ लोग कहते हैं हमारा दांत या खाज या खुजली बहुत लंबे समय से है, हम बार बार दवाइयाँ लगा रहे हैं लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको नीम का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके पास में मिलने वाला नीम, और खासकर कुछ लोगों के तो घर में भी होगा, बिल्कुल फ्री की औषधि है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर से जितने भी इन्फेक्शंस हैं उनको ठीक कर देता है। इसके कुछ पत्ते चबाकर खाना और इसी को लगाना, ये आपकी समस्या को जड़ से खत्म कर देता है। तो यहाँ पर आपने लगभग 20 या 25 पत्ते नीम के इस्तेमाल करने हैं। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है एलोवेरा, जिसे ग्वारपाठा भी कहा जाता है। आम भाषा में ग्वारपाठा या घृत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये गमले में उगाया हुआ रहता है ज़्यादातर सभी के घरों में। तो इसकी एक लीफ आपने लेनी है और ऊपर का जो हार्ड पोर्शन होता है, इसका जो छिलका होता है, उसे रिमूव कर देना है और अंदर का जेल आपने निकाल लेना है। 1 चम्मच, बड़ा चम्मच आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है इसका जेल, और बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग यहाँ ऑप्शन में पूछेंगे जो मार्केट में आता है क्या हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको इन्फेक्शंस हो रखे हैं और जो मार्केट में एलोवेरा जेल मिलता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्रेश ही लेना है। अगर गमले में है तो ठीक, नहीं तो ला कर लगा लीजिए। पड़ोस से भी आपको मिल जाएगा, कोई भी दे देता है। एक छोटी सी इसकी आप डंठल भी लगाएंगे ना, वो भी बहुत आसानी से हो जाती है और कुछ ही दिनों में पूरे गमले में हो जाता है आपका, बहुत लंबे समय तक चलता है। तो 1 चम्मच इसका आपने जेल इस्तेमाल करना है। अगली जो चीज है वो है सत्यानाशी का पौधा। ये बहुत आसानी से आपको सड़क के किनारे खड़ा हुआ मिल जाएगा। सत्यानाशी जो होता है ये हर तरह की एलर्जी के लिए, इन्फेक्शंस के लिए, एक्जिमा के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसके पौधे की जो पत्तियां हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर आपने करना है। 8 से 10 पत्तियां आपने वो लेनी है। अब क्या कीजिएगा, इसमें थोड़ी सी हल्दी मिलानी है और इन सबको या तो मिक्सी के जार में या किसी खरल में डाल करके पीस कर पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को आपने किसी कांच की शीशी में भर के रख लेना है और इस पेस्ट को आप लगातार 3 दिन तक इसी पेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 दिन के बाद फिर से आपको दूसरा नया पेस्ट बनाना होगा। आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जहाँ भी आपको दांत खाज खुजली की समस्या है उस हिस्से को क्लीन कीजिए गुनगुने पानी से। गुनगुने से मेरा मतलब सिर्फ गुनगुना, गर्म नहीं होना चाहिए। तो गुनगुने पानी से उसको हल्के हाथ से क्लीन कीजिए एंड देन उसके बाद आप इस पेस्ट को वहाँ पर अप्लाई कीजिए। लेकिन
एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब तक आप इस पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं या आपको खुजली की समस्या है, तब तक आप बिल्कुल भी किसी तरह के ऑयल या साबुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है वहाँ पर ईचिंग ज़्यादा आ रही है, वैसे तो पेस्ट लगाने के बाद नहीं आती है, लेकिन फिर भी तो या तो नारियल का तेल या शुद्ध देसी गाय का घी आप वहाँ पर लगा सकते हैं और कोई भी चीज़ आपने नहीं लगानी है। तो इस पेस्ट को आपने उस जगह पर लगाना है और लगभग 20 से 25 मिनट के लिए लगे रहने दें। जब आपको लगता है ये पेस्ट लगे हुए 20-25 मिनट हो गए हैं, तो आप पेस्ट जो ऊपर का है उसको रिमूव कर दें, पर उसको कपड़े से साफ नहीं करना है। बाकी सारी चीज़ें, उसका जो रस लगा है ना, उसको उस जगह पर एज इट इज़ लगे रहने दीजिएगा। लगभग 1-1.5 घंटा उस जगह पर लगा रहे जहाँ पर आपको दांत खाज खुजली की दिक्कत है। उसके बाद सादे पानी से आप इसको धुल सकते हैं और यहाँ पर चाहें तो नारियल का तेल या गाय का घी लगा सकते हैं। लगातार मात्र 3 या 4 दिन तक ऐसा करने से ही आपकी दांत खाज खुजली की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। पर देखिए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये हमारे ब्लड की खराबी की वजह से होती हैं। यूरिन में, ब्लड में अगर इन्फेक्शंस होते हैं तो ही हमारी बॉडी पे इन्फेक्शंस होते हैं। तो दोनों को ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, यूरिन के इन्फेक्शंस को ठीक करने का तरीका है कि आप अच्छी मात्रा में पानी पीजिए, गुनगुना थोड़े समय पर पानी पीती रहिए, जिससे टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर इकट्ठे ना हो और बॉडी जो है साफ होती रहे। दूसरा है, आप सुबह के समय में 2 अमरूद के पत्ते, 1 पीपल का पत्ता, 2-3 नीम के पत्ते, 2-3 कड़ी पत्ते, इन्हें चबा कर खाएं और साथ में आप चाहें तो 1 या 2 पत्ता इसमें सदाबहार का भी ऐड कर सकते हैं। इन्हें जब आप चबा कर खाएंगे और लगातार 1 हफ्ते तक अगर आपने चबा कर खा लिए, तो ब्लड के अंदर जो अंदर से इन्फेक्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाहर से आप लगाएंगे, बाहर वाला ठीक हो जाएगा और आपकी ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। तो देखिए, अंदर से हील करना भी ज़रूरी है और बाहर से भी। जब डबल अटैक करेंगे तब ये जड़ से जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो सभी के साथ शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।